जब दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर हो तब एक यात्रा, एक बैठक और एक हाथ मिलाना पूरे कूटनीतिक समीकरण को बदल सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सीमा विवाद पर दिए गए बयानों ने भारत नेपाल संबंधों में गहरी कड़वाहट भर दी थी। बालेन्द्र शाह मार्च 2026 में सत्ता में आए और फिर उसके बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वातावरण लगातार तनावपूर्ण बना रहा। शिशिर खनाल की यह यात्रा बालेन्द्र शाह सरकार के सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ सबसे उच्च स्तरीय कूटनीतिक संपर्क है और इसलिए पूरे क्षेत्र की निगाहें इस यात्रा पर टिकी हुई हैं। यात्रा के पहले दिन शुक्रवार को खनाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। यह केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता तब होती है जब दोनों देश केवल व्यापार या ऊर्जा तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सुरक्षा, सीमा और रणनीतिक मुद्दों पर भी गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हो। इस मुलाकात का होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया शनिवार को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिशिर खनाल के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में जल विद्युत परियोजनाएं, सड़क संपर्क, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे अनेक विषयों पर गहन चर्चा हुई। नेपाल की नदियां भारत के लिए ऊर्जा का एक विशाल और अप्रयुक्त स्रोत है और इसलिए जल विद्युत सहयोग इस पूरी वार्ता का केंद्र बिंदु रहा है। यदि दोनों देश इस क्षेत्र में मिलकर काम करें तो यह न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था को गति देगा बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। जयशंकर ने वार्ता के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया। पश्चिम एशिया में भीषण भू राजनीतिक संकट के बावजूद भारत ने नेपाल को ईंधन आपूर्ति में भी कोई रुकावट नहीं आने दी। यह एक छोटा सा तथ्य नहीं है, यह उस भरोसे की भाषा है जो दशकों की साझेदारी से बनती है। खनाल ने भी खुलकर स्वीकार किया कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा, सबसे निकट और सबसे विश्वसनीय विकास साझेदार है। नेपाल इस साझेदारी को और अधिक ठोस और परिणामदायी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों विदेश मंत्रियों ने सांस्कृतिक, खेल और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति जताई, क्योंकि दोनों देशों के बीच का रिश्ता केवल सरकारों का नहीं, दो समाजों, दो संस्कृतियों और करोड़ों लोगों का है। रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें समय समय पर संभालना पड़ता है। शिशिर खनाल की यह यात्रा उसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत और नेपाल के बीच भूगोल, इतिहास और संस्कृति की जो साझी विरासत है वह किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से बड़ी है। लेकिन असली कसौटी तब आएगी जब सीमा विवाद जैसे कठिन और संवेदनशील प्रश्न वार्ता की मेज पर रखे जाएंगे। उस दिन देखना होगा कि यह कूटनीति केवल मुस्कान तक सीमित रहती है या एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान तक पहुंचती है। जय हिंद।